नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू मैं सभी मनुष्यों को एक सरल मार्ग जीवन की बताने वाली हूँ। अगर जीवन का ये मार्ग आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ये जो सरल मार्ग है जीवन की, ये मार्ग जन जन तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कलयुग खत्म होने के कगार पर खड़े हो गए हैं दोस्तों, और इधर मनुष्य की मोटी अकल पतला होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मानो ये अकल पर एक मोटी परत जम गया है सबके सबके, सिर्फ एक की ही नहीं, सबके। कहते हैं एक युग के अंत में मनुष्य की बुद्धि जागृत होते हैं, क्योंकि काल चक्र ऐसा समय का रचना करते हैं जहां मनुष्य को ले जाता है अपने प्रथम प्रारब्ध में। जिस लोक से आया या जिस शक्ति से जन्मा था, वो लोक था सनातन लोक, वह शक्ति था सनातनी शक्ति। लेकिन कली के प्रभाव में आकर इस पृथ्वी में तो कुछ और ही अजीबोगरीब खेल हो रहा है, और वो खेल स्वयं मनुष्य खुद ही रचना कर रहे हैं। सारे मनुष्य इस काल चक्र में फंसकर पार्टिकुलर एक एक लोक का गुलाम बनकर फंस रहा है। इस चक्र के भीतर ज्ञान के नाम पर लोग आप लोगों को ठग रहे हैं, और आप लोग बड़े आराम से खुद को ठगी के पास खुद को ही बेच रहे हैं। वर्तमान 12-13 साल में पृथ्वी पर भारत में प्रचंड ज्ञानी पैदा हो गए हैं। ऐसा प्रचंड ज्ञानी कुछ गृहस्थ में है, कुछ आस पड़ोस में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ धर्म का ज्ञान डिस्ट्रीब्यूटर है जो यूट्यूब में भरे हुए हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटर की मन की फैंटेसी मैं तो जानता हूँ, या जो मैं धर्म का ज्ञान बात रहा हूँ वो और कोई भी जानता ही नहीं, या लोग पार्टिकुलर ज्ञान के बारे में जानता ही नहीं, तो मैं उस ज्ञान को साझा करने का कोई फ़ायदा लोगों के सामने नहीं समझता हूँ या समझती हूँ। कुछ प्रसन्न तांडवधारी ज्ञानी अपने ज्ञान में लोगों को फंसा कर विशेष ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने का रिक्वेस्ट करता है, या जनता के जवाब को ऑनलाइन फॉर्म में रख देने के लिए कहता है। कोई ज्ञानी अपने दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिभंगी से लोगों को सरल जवाब का तेरे मेरे बनाकर बातें हैं। कोई कम्युनिटी किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं को गाली देता है। स्पेशली सारे काल चक्रों को चलाने वाले वह सनातन परमेश्वर शिव को ना मानना, यही सबसे बड़ा कारण है मनुष्य आज तक भटक रहा है। यह भटकन है मनुष्य में झूठा ज्ञान का अहंकार, खुद पुरुष होने का अहंकार, पैसों की घमंड, पशुओं को निर्मोह हत्या करने का पाप में खुद को कालनेमी बना लेना, दूसरों को बिना वजह डिसरेस्पेक्ट करना। कलियुगी मोटा बुद्धि वाले मनुष्यों को आम बात लगता है ये सब। जरा मनुष्य अपनी आंखों से अंधकार की परत को हटाकर उस सुप्रीम ऑलमाइटी को समझने की कोशिश तो करिए, और पृथ्वी में ईश्वरीय लीला की मार्गदर्शन से वो कैसे काम करते हैं, या वो चलाते हैं इस पृथ्वी को, या मनुष्य उन्हीं के अंदर कैसे काम करते हैं, इस प्रक्रिया को समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। कैसे इस धरातल में आखिर मनुष्य को वास करना चाहिए। देखिए, मन तो अंदर से हमें सबको सदा यही कहते हैं कि हम यह करेंगे, हम वो करेंगे, और मनुष्य मन की स्पीडी प्रभाव में आकर सभी अच्छा बुरा कर्म करते भी है। कुछ सक्सेस होते हैं और कुछ में सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन भुगतना तो सब काम का ही पड़ता है। अल्टीमेटली सभी को अंत में यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर सबका हिसाब चुकता होता है अपने अच्छे बुरे कर्म की। भले ही मनुष्य कितना छुपा ले अपने कर्म की फल को, लेकिन ईश्वर से छुपता नहीं। अरे ईश्वर तो मास्टर से इस काम में। आखिर थोड़ी ना वो ऐसे ही इतना बड़ा दुनिया अपने दम पर कायम कर लेते हैं। पता है मनुष्य का असल दिक्कत क्या है? मनुष्य अपने मोटी बुद्धि के कारण, अभिमान के कारण, अपने चाहत के कारण, अपने लालच के कारण, पाखंड फैलाने के कारण, मौके में सौके लगाने के कारण, उद्दंडता के कारण खुद भी
भ्रांति में फंसता है और दूसरों को भी फंसाता है। या तो हिदायत देते हैं लोगों को कि पूजा पाठ से कोई फल नहीं मिलता है, कर्म ही असल है, कर्म ही महान है। जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो अत्यंत दुखी रहता है। घर घर की ये परेशानी है भाई, इसीलिए कर्म ही सब है। गलत फहमी है ये मनुष्य की, क्योंकि सनातन दुनिया का दो ही सर्वश्रेष्ठ नियम है और ये नियम हजारों हजारों सालों से लागू है, अब तक भी, जब दुनिया अंत होंगे तब तक भी। एक है धर्म को मजबूत बनाने के लिए ईश्वर या निराकार शक्ति का पूजा पाठ एवं व्रत उपासना वगैरह, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नियम है अपना शुद्ध कर्म। पूजा को मिटाकर अगर शुद्ध कर्म करोगे तो हालत सवारी उठाता हुआ ऊँट की तरह होंगे, और अगर अपने शुद्ध कर्म के साथ ईश्वर की पूजा करेंगे तो आप लोग सनातन दुनिया के हिस्सा है, समझ लीजिए। वैसे पाखंड कर्म नहीं, हाँ, शुद्ध कर्म सिर्फ। वर्तमान मनुष्य का पृथ्वी में भटकने का कारण सनातन ईश्वर का पूजा पाठ नहीं करना, या तो विश्वास में कमी या तो भक्ति में कमी। इस दुनिया में 850 करोड़ लोग माता लक्ष्मी को लक्ष्य बना के बिना सोचे समझे अपने कर्म गंदा करके दौड़ रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन किसी ने भी अपने पुण्य की तरफ एक बार देखने की क्या कभी कोशिश की? नहीं की। हजार हजार अरबों करोड़ों सालों से सनातन दुनिया की एक ही रीत है, तो जो उसे मानेगा समझ लीजिए उसकी जिंदगी सुधर गया, और अगर नहीं माना वो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। पृथ्वी में जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खट्टा मीठा दोनों ही अनुभव देगा और जिंदगी जहर जैसा लगेगा। और अगर मासूम शिशु की तरह ईश्वर का कभी ना खाली होने वाला हाथ इंसान पकड़ ले, समझ लीजिए अमेजिंग, फैंटास्टिक 4,000 वाला वोल्ट आप सबको सलाह रहे हैं, यूँ मान लीजिए, और मार्गदर्शन कर रहे हैं आप सभी लोगों को। आधुनिक घुंघराले कॉन्सेप्ट मुझे लोगों की गुड बुक्स में रहना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह सोच रखिए कि ईश्वर की गुड बुक्स में कैसे आए। इस दुनिया में न जाने कितने आए और कितने गए, सिर्फ रह गया तो पुण्य कर्म। पुण्य के बल में मनुष्य पृथ्वी में भी जी लेता है और उस पार भी जी लेता है। समय की कालचक्र फिर से मनुष्य का आह्वान कर रहा है, मानव परिवर्तन की ओर लौटाओ मानव, ना कि बाहरी अवयव परिवर्तन की ओर जाओ। इस आह्वान को जो मानव अस्वीकार करेगा, ऊपर वाले ही जानता है कि वो क्या एक्शन लेंगे उस मानव के ऊपर, और जो इस आह्वान को स्वीकार करेगा समझ लीजिए वो खुद ही ईश्वर की दूत बन गया। जय हरिहर, धन्यवाद।